हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। एक तो अयोध्या में जो राम समारोह हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, और दूसरा 26 जनवरी का, ठीक है नहीं? अब से और 4 दिन के बाद भारत में 26 जनवरी की गणतंत्र रूप के दिवस जो है गणतंत्र रूप के दिवस में मनाया जाएगा, ठीक है। आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री क्या चीज है, किस तरीके से केमिस्ट्री का शुरुआत होती है, ठीक। सबसे पहले केमिस्ट्री सीखने के लिए हमें 4 चीज महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रियात्मक समूह, दूसरा आपका हो गया सूत्र, IUPAC नाम के लिए आपके लिए जरूरी है कार्बन 1 से लेकर यहाँ तो वीडियो वैसे बन गई कार्बन 1 से लेकर कार्बन 10 तक के नाम, ठीक है। देखिए ये मेन चीज ये है, और आपका सबसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए पीएच की। क्रियात्मक समूह से ही सूत्र मिलकर बना हुआ होता है। प्रत्येक सूत्र में 2 भाग होते हैं। प्रत्येक सूत्र में 2 भाग होते हैं, वो मैं बताता हूं आपको कौन कौन से। सपोज दैट आपका CH3COOH ये किस चीज का सूत्र है? ये है एसिडिक अम्ल का सूत्र। एसिडिक अम्ल। अब ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है हमारा, 2 भागों से। देखिए CH3 प्लस COOH, ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं हम एल्किल समूह भी कह सकते हैं इसको हम। एल्किल समूह कौन सा होता है हमारा? एल्किल समूह, जिसको हम R कहते हैं। क्या मानते हैं? R। और R के 2 मान होते हैं। एक तो भाग होता है CH3 और एक C2H5, ठीक। प्लस क्रियात्मक समूह, क्या हो गया? क्रियात्मक समूह। दोनों से मिलकर जब बनता है हमारा एक सूत्र, ठीक है। जैसे सपोज दैट क्रियात्मक एल्किल समूह आपका ये हो गया CH3 और क्रियात्मक भाग हो गया ये वाला भाग, इसको मूलक भी कहते हैं। क्रियात्मक भाग ये हो गया हमारा, और ये एल्किल समूह हो गया R का मान। इसके स्थान पर हम C2H5 भी रख सकते हैं, तो ये चेंज करना पड़ेगा आपको। बट प्रत्येक सूत्र में क्रियात्मक समूह के साथ साथ उसका दूसरा भाग, दूसरा पार्ट भी जुड़ा हुआ अवश्य होगा। देखो इनसे मिलकर ये बना CH3 COOH, एल्किल समूह प्लस क्रियात्मक समूह, इन दोनों से मिलकर का हमारा एक सूत्र तैयार हो गया। समझ में आई बात आपको? इसी प्रकार कोई भी सूत्र आप कोई भी फार्मूला ले सकते हो, जैसे कि C2H5OH, ठीक है। ये इसमें एल्किल समूह R ये हो गया प्लस क्रियात्मक समूह OH हो गया। R प्लस OH जुड़ के हो गया आपका ROH, जुड़ के क्या हो गया? ROH। और हम इसका फॉर्मूला क्या बनाते हैं? C2H5OH। ये क्या हो गया? ये किसी का सूत्र हो गया? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, ठीक।
क्रियात्मक समूह कितने होते हैं हमारे, जो आपने इंटर लेवल तक क्या बीएससी लेवल भी आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इसको बोलते हैं सिंगल, यानी कि एकल बंध, एकल बंध। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिंगल, SINGLE सिंगल, BOND बॉन्ड। और जब हम कोई भी सूत्र या कोई भी उसका नाम हिंदी में लिखेंगे तो उसमें जोड़ेंगे हम एन, एन की आवाज निकालेगा, ये किसी की एन की आवाज निकालेगा। अब आ रही है डबल बॉन्ड। क्या है ये, डबल बॉन्ड। डबल को बोलते हैं द्विक या द्विक। एक कल बंद आता है एक के लिए, डबल बॉन्ड हो गया दो के लिए बंद। इंग्लिश में बोलते हैं डबल, BOUBLE डबल, BOND बॉन्ड। इसके लिए आता है आपका इन, ये इन की आवाज देगा। इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं त्रिक। त्रिक आता है तीन के लिए, कितने के लिए, तीन के लिए बंद। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपल, TRIPLE ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसके लिए आता है आइन। तीन तो हमारे ये चीज हो गए। बॉन्डों के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना बॉन्ड के अपने मैथ में इसको कहते हैं डंडा कह दिया है, कुछ XYZ लाइन कह दी, लेकिन अपनी केमिस्ट्री में इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इनके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है। ठीक है, ये भी क्रियात्मक समूह से ही जुड़े हुए होते हैं। अब आ जाइए क्रियात्मक समूह, देखो इनको ही लेकर। अच्छा सबसे पहले ये बताइए आप, कार्बन, हम कार्बन से शुरू करते हैं अपनी केमिस्ट्री। कार्बन जनरल सी चीज है जिसके बारे में पता होना चाहिए। कार्बन का जो प्रतीक होता है वो होता है C, और इसकी जो संयोजकता होती है, हमारी शुरुआत यहीं से होती है, संयोजकता। इंग्लिश में कहते हैं इसे बैलेंसी। ठीक है, इसकी संयोजकता होती है 4। अब हमने ये तो मान लिया कि 4 इसकी संयोजकता होती है। कैसा होती है ये किस तरीके से हमें पता चलेगा। कार्बन एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, 4 हाइड्रोजन लगा दो इसके ऊपर, हाइड्रोजन परमाणु। तो ये हाइड्रोजन परमाणु और ये बॉन्ड जो है इसकी संयोजकता को ही शो करते हैं। अब ये सूत्र बन गया है तुम्हारा, कार्बन कितने हैं इसमें, एक, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, 4। एक सूत्र तुम्हारा ये भी बन गया जिसे कहते हैं मैथेन। इज दैट क्लियर? यस सर। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। अब आ जाइए, बैलेंसी हो गई हमारी, क्रियात्मक समूह हो गई। क्रियात्मक समूह के इनके नाम लिखवाता हूं मैं आपको। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH,